नमस्ते दोस्तों, आइए ये हमारा नेक्स्ट वीडियो आ चुका है और लास्ट वीडियो भी रहेगा हमारे 12th अकाउंटेंसी चैप्टर 4 रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर का। बट उसके पहले सभी लोग को आज के स्वतंत्रता दिवस का बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू, और जो देख रहे हैं उनको भी। बट देश आज़ाद तो हो चुका है, अब तुम लोग को भी 12th पास होके स्कूल लाइफ से क्या होना है? हाँ, आज़ाद होना है ना। बट उसके पहले 12th पास करना पड़ेगा और उसके पहले ढंग से पढ़ना पड़ेगा। तो वापस पढ़ाई पे आते हैं, लेकिन पढ़ाई पे जाने से पहले हम 2-3 बात तुम लोग क्लैरिफाई कर देना चाहते हैं। सबसे पहला क्या है, हम लोग ये चैप्टर का लास्ट आज पढ़ने जा रहे हैं ना, और 19 क्लास तक गया है, तो हम लोग इसी इंटेंसिटी से लास्ट 3 चैप्टर पढ़ चुके हैं, चौथा आज ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास जब भी हम लोग मिलेंगे तो हम लोग डिसोल्यूशन स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो हम ये मान के चल रहे हैं सबके पास किताबें हैं, न्यू वाला है, नहीं है तो उसका हम PDF भेज देंगे उसके एक्सरसाइज का। तो उस DK गोयल के न्यू बुक को लेके बैठना है, ठीक है। आलिया अब ध्यान दो। और एक बात देखो, प्रॉपरली हर चीज़ अवेलेबल है, बस अब तुम लोग को ढंग से पढ़ना देखना है। और हम लोग का जो माइंडसेट था क्वेश्चंस को लगाते वक्त, चैप्टर्स को पढ़ते वक्त, वो अभी तक कंसिस्टेंट बना हुआ है बीते 4 चैप्टर्स से। कैसे? कॉन्सेप्ट पे काम करना है ना, सारे वैरायटीज़ कवर करना, और चैप्टर एंड अप होने के बाद एटलीस्ट 1-2 साल का जितना हम लोग लगा सकते हैं PYQs को भी देखना। लास्ट टाइम मैंने देखा था 25 का करवाया था, आज कौन सा है? इसका हमने ऑलरेडी 4 क्वेश्चन लगाया है पहले से ही। उस दिन हमारा टाइम कम पड़ गया था तो मैंने एक क्वेश्चन स्किप किया था उस दिन, जिसको आज हम लोग फाइनलाइज करेंगे ऑफिशियली, है ना। बस अब भगवान से दुआ करो, जो हर बार का एक ट्रेंड बना हुआ है, चैप्टर ख़त्म होने के बाद क्या होता है? लाइट जाता है। अभी गया भी था बट स्टार्टिंग में गया था। चलो अब उम्मीद कर रहे हैं कि हम लोग का इस क्वेश्चन के बीच में तक नहीं होना चाहिए, एंड अच्छा हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो देखो, हम जिस क्वेश्चन को स्किप किए थे, ये क्वेश्चन इस साल का है। और पता है आमतौर बच्चे क्या करते हैं, लोन वाले सेगमेंट को नहीं पढ़ते हैं। रिटायरमेंट वाले में क्या होता है, जो पार्टनर फर्म छोड़ के जा रहा होता है तो उसका लोन अकाउंट भी बनता है, जिसको मैंने क्लास में कराया था 1-2 सवाल। तो यहाँ जो मैंने सवाल पिकअप किया है, वहाँ भी लोन अकाउंट कहाँ है बनाने के लिए। तो पहले क्वेश्चन देखते हैं फिर बात करते हैं। तो कोड लिखा है, ईयर लिखा है, क्वेश्चन नंबर लिखा है, मैच करना और अपने सवाल देखो। ये सवाल 6 मार्क्स का है और टू बी ऑनेस्ट ये थोड़ा लेंदी जाएगा कंपेयर टू इसका जो और वाला पार्ट था। और पार्ट एडमिशन पे था, ये रिटायरमेंट पे। अब जिसका एडमिशन स्ट्रांग है वो तो उसको फेस कर ले, टाइम बचेगा। बट अगर मान लो तुम्हें एडमिशन दिक्कत हो रहा है तो इट्स बेटर इसको फेस करो, हार्ड नहीं है, थोड़ा लेंदी जाएगा सिर्फ। तो पढ़ते हैं सवाल। मैंने शॉर्ट में लिखा है ADS, फुल फॉर्म क्या है ध्यान देना। और क्वेश्चन नंबर लिख देखो, क्वेश्चन नंबर 25 का B पार्ट, है ना। ओके, तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 3 पार्टनर्स हैं, अनुज, दिविज, DIVIJ लिखा है, दिविज, एंड शिल्पा, इसको हम ADS कहते हैं। 3 पार्टनर्स, रेशो दिया है 2:1:1। मेरे पास देखो स्पेस बहुत कम है कैलकुलेशंस के लिए, क्योंकि रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल एंड लोन तीनों का है बनाने के लिए यहाँ पे, तो जल्दी करना रहेगा। बट जो भी कैलकुलेशन पार्ट है वो मैं इतने में एडजस्ट करेंगे किसी तरीके से। तो हमारे पास 3 पार्टनर्स हैं, A, D और J, जिनका रेशो दिया हमें 2:1 and 2, दैट इज ओल्ड रेशियो। क्या कह रहा है आगे, बैलेंस शीट दिया नॉर्मल है, अभी इसको इग्नोर करो। फिर नीचे डायरेक्टली पॉइंट्स दे दिया है, जिसमें बता दिया है जो A है फर्स्ट पार्टनर दैट इज अनुज, वो रिटायर कर रहा है फॉर्म से, डेथ नहीं हुआ है, ये क्वेश्चन रिटायरमेंट का है। और रिटायरमेंट के बाद 2-3 पॉइंट्स दिया है, 3 ही पॉइंट दिया है, तो वो 3 पॉइंट अभी इग्नोर करो। बेटर क्या है, एक्चुअली पहले देखो करना क्या है। तो जो लास्ट होता है एंडिंग में लिखा होता है कि क्या हमें प्रिपेयर करना है, उसको देखा करो पहले। मोस्टली जनरल फीस लिखा होता है या फिर पार्टनर्स कैपिटल लिखा होता है, मतलब लेजर्स का होता है। तो यहाँ लिखा है प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड अनुज लोन अकाउंट, ही इज़ नॉट फोकसिंग ऑन रिवैल्यूएशन। तो मैंने तो लिख दिया रिवैल्यूएशन कंटेंट, क्योंकि अच्छा नहीं, अच्छी बात है। पता है इस क्वेश्चन में रिवैल्यूएशन नहीं कहा है ना, और नहीं कहा है उसके साथ में तुम्हें कंटेंट दिया भी नहीं है रिवैल्यूएशन का, तुम्हें डायरेक्टली उसका प्रॉफिट दे दिया है। मतलब रिवैल्यूएशन का हमको प्रॉफिट बता दिया है 25,000। तो मतलब एक तरह से ये मेरे काम का नहीं था, तो मैंने बना दिया है। मिटा मत, रहने दो उसको। अच्छा, तो मतलब यहाँ पे तुमसे 2 ही कहा था, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड
जो रिटायर किया अरुण उसका लोन अकाउंट। अगर तुम लोग का लोन वाला सेगमेंट भूल गए हो तो यहाँ रिवाइज हो जाएगा। याद है तो दोबारा ढंग से देखना कैसे पेमेंट दिखाते थे, है ना। मैंने फॉर्मेट थोड़ा बनाया छोटे वे में, बट आई बिलीव हो जाएगा, काम हो जाना चाहिए। चलो देखो, तुम्हें यहाँ बनाना क्या है, पार्टनर्स कैपिटल एंड अनुज लोन अकाउंट स्ट्रक्चर बना हुआ है। अब आ जाओ वापस सवाल पे। जहाँ पे रिटायरमेंट कहता है उसके ठीक नीचे जितना एक्स्ट्रा पॉइंट का है, पहले वहाँ शुरुआत किया करो हमेशा, एग्जाम भी और अभी भी। तो क्या क्या दिया हुआ है, लिखा है अनुज रिटायर्ड ऑन द अबव डेट ऑन द फॉलोइंग कंडीशंस। पहला कंडीशन क्या बोल रहा है, अनुज शेयर ऑफ गुडविल वॉज वैल्यूड एट 90,000। अनुज शेयर ऑफ गुडविल वॉज वैल्यूड एट 90,000। डायरेक्टली लिखा है कि जो गुडविल किसका दिया हुआ है, फर्म का नहीं कह रहा है, ध्यान देना। अनुज शेयर ऑफ गुडविल वॉज वैल्यूड एट 90,000 एंड द सेम वॉज टू बी ट्रीटेड विदाउट ओपनिंग गुडविल अकाउंट। तो यहाँ पहली बात तो ये देखना कि यहाँ पे तुम्हें जो गुडविल दिया है, इसको रब कर दें क्या, मेरा स्पेस बचेगा, मेरी मर्जी, ठीक है। देखो यहाँ पे हमारे पास एक मिनट, क्वेश्चन कौन सा हमारा ये था, ओके ये बताओ, यहाँ हमारे पास गिवन दिया क्या क्या, 3 पार्टनर्स, उन तीनों का रेशियो ओल्ड रेशियो है ना, यहाँ रब कर दो। और इसमें से भी तुम क्या पढ़ रही हो कब से, इसमें ए रिटायर कर रहा है और जो रिटायर कर रहा है उसके नाम का गुडविल उसको मिलना है। और सिर्फ गुडविल क्यों, बहुत कुछ मिलता है, बट यहाँ जितना कहेगा उतना ही करो, दिमाग एक्स्ट्रा मत लगाना। तो जब पहला पॉइंट किस पे फोकस करा रहा है, ही हैज़ टू बी रिसीव्ड अ गुडविल अमाउंट एंड अनुज के शेयर ऑफ गुडविल कुछ बता दिया है, शेयर ऑफ गुडविल वैल्यूड वाला दैट वाज 90,000। अभी फिलहाल मुझे कहीं भी दिख नहीं रहा है दैट न्यू रेशो दिया भी है, हाँ है ना। तो ये बताओ, जब न्यू रेशो नहीं दिया होता है तो रिटायरमेंट वाले केस में टू गेट द गेनिंग रेशो क्या तरीका मैंने सिखाया था, याद है पहला सवाल। तो सिंपली ए को रिमूव करो, जो बचेगा 1:2, ये हमारा एनआर भी हो गया, ये हमारा जीआर भी हो गया। तो मतलब जो 90,000 मिलेगा अनुज को उसे गुडविल के शेयर के नाम का, ये डी और जे प्रोवाइड करेंगे ए को इन द गेनिंग रेशियो। तुमने अभी जो ऊपर निकाला है कितना, जरा बांटो और इसका एंट्री पास कराओ। इसका एंट्री क्या बनेगा, बिकॉज ये पैसा ए को मिल रहा है, अनुज को मिल रहा है मतलब ना, तो इसका एंट्री क्या बनेगा 2। कोई बात नहीं, शांत रहो। चलो हम लोग का संघर्ष काम किया, लाइट वापस आ गया। लेकिन अब अगर लाइट गया तो फिर बड़ा बेकार लगेगा। हम लोग इंडिपेंडेंस डे पूरा मंजर आज ही ना, हम लोग आज़ाद तो हो गए लेकिन लाइट, हाँ हाँ अच्छी बात है। तुम पैदा उस टाइम हुए थे क्या? नहीं, सिर्फ असली बातें मत करो यहाँ पे। चलो ये कह रहे थे, देखो यहाँ पे जो ए अनुज रिटायर किया था तो उसमें साफ साफ लिखा था कि तुम्हें अनुज का टोटल शेयर ऑफ गुडविल पहले दे दिया है 90,000। अब नॉर्मली क्या होता है, तुम्हें फर्म का दिया होता है, तुम क्या करते हो फर्म से निकालते हो उस रिटायर्ड पार्टनर का शेयर गुडविल अमाउंट, बट यहाँ सीधा दिया था ना, और उसको तुम बांटते हो, मतलब उसको प्रोवाइड करते हो बाय द गेनिंग पार्टनर्स। बिकॉज यहाँ पे न्यू रेशो नहीं दिया, मैंने क्या किया था, रिमूव किया उस रिटायर्ड पार्टनर को, जो बचा दैट इज अवर न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो। हमें काम था किससे, गेनिंग रेशियो से। अब हम बना क्या रहे थे एंट्री, ये बताओ, ये जो 90,000 है ये अनुज को दिया जा रहा है ना, तो एंट्री क्या हो जाएगा, टू अनुज कैपिटल अकाउंट कितना है 90,000। और एक चीज़, इस 90,000 देने के लिए सामने कौन आएगा, जो भी रिमेनिंग पार्टनर्स नाम क्या उनका, डी एंड जे। जरा इसको बांटो इन द ओल्ड गेनिंग रेशियो दैट वाज 1:2। आलिया ध्यान दो यहाँ पे, ये कितना आएगा 30,000 एंड 60,000। अब जिसको कंफ्यूजन है कैसे अमाउंट आया देख लो, मैंने 90,000 को बांटा है 1/3 एंड 2/3 में, है ना।
अब ये तो एंट्री हुआ ना, दोबारा से अब क्वेश्चन पे आ जाओ। तुम्हें क्वेश्चन में दिया क्या क्या था, इसमें तुम्हें दिया था बैलेंस शीट जो मैंने फिलहाल स्किप कराया था। देन आफ्टर तुम्हें 2 ही पॉइंट दिया था, एक कहा था उसकी गुडविल का अमाउंट जो कि डायरेक्टली दिया था, मैंने एंट्री बना के रखा है, अभी एंट्री यहाँ पोस्ट होगा इसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। सेकेंड पॉइंट तुमको इस बार यूनिक है, तुम्हें डायरेक्टली रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज़ का रिजल्ट करके गेन बताया 25,000। मतलब तुम्हें रिवैल्यूएशन में कुछ पुट करने नहीं कह रहा है, तुम्हें डायरेक्टली बता दिया है कि रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हुआ था 25,000 का। तो ये बताओ अगर प्रॉफिट हुआ है कहाँ जाता है, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट अगर यहाँ लाना है पार्टनर्स कैपिटल में तो इधर या इधर कहाँ जाएगा। तो कैन वी से कि जो इसका एंट्री होगा वो यहाँ पे आएगा ऐसे, बाई रीवैल्यूएशन अकाउंट, कोई बात नहीं, प्रॉफिट क्या है ना। अब ये ध्यान देना सिर्फ इस प्रॉफिट को तुम बेसिकली बांटते हो किसमें, इन द ओल्ड रेशो दैट कितना था 2 1 एंड 2। बंदियों पर है क्या, ये हम लोग का रिवाज हो चुका है ना कि हम लोग का आमतौर पे लास्ट क्लास के दिन बहुत डिस्टर्बेंस होता है, कोई दिक्कत नहीं, चलो हम लोग भी थोड़ा जिद दिखाते अपना। तो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट जो दिया है डायरेक्टली, जो तुम ऊपर बांट के यहाँ लाते हो डायरेक्टली यहाँ बांट लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 25,000 दिया है, जरा बांटो 25,000 को इन 2 1 2 2/5 1/5 2/5, जो कितना आता है ये तुम्हारा आएगा 10,000 5,000 एंड अगेन 10,000। अच्छा मेरे ऊपर स्पेस पता है कुछ छोड़ा हुआ है, क्योंकि वहाँ पे उनका बैलेंस आता है पार्टनर्स का, बिकॉज बना तीनों का रहे हो तो बैलेंस दिया है, पीछे हम बता देते हैं। बाई बैलेंस BD कितना दिया हुआ है 3 लाख 4 लाख, इसको लिखो, एंड लास्ट वन 5 लाख। तो हमारे पास बेसिकली बैलेंस है, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हो गया है ना। अब क्या तीसरा आता है, रिजर्व सरप्लसेस। बैलेंस शीट में एक भी हमको रिजर्व सरप्लस या प्रॉफिट लॉस कुछ दिख नहीं रहा है, लायबिलिटी एसेट कहीं दिख नहीं रहा है, तो वो स्किप हो गया। अब चौथा क्या आता है, फोर्थ हमारा आता है गुडविल का अमाउंट जो यहाँ तुम दियो रिटायर्ड पार्टनर को। ऊपर देखो ये जो एंट्री है यहाँ जब आएगा इसमें तो बने कौन सा एंट्री, अनुज का नाम कहाँ लिखा है क्रेडिट में, तो यहाँ कहाँ पे आएगा, और ये जो अमाउंट है ये अनुज को दे कौन रहा है D और S ना, तो उनका जो कैपिटल घटेगा, तो जो अमाउंट है 30 और 60 यहाँ लिखाएगा, भूलना नहीं। एंड बिकॉज ये पैसा A को मिल रहा है और दे कौन रहे हैं D और J, तो जो डेबिट में तो यहाँ पे आएंगे क्रेडिट में आएंगे बाई D कैपिटल बाई J कैपिटल, और जो अमाउंट तो मिल रहा है A को तो अमाउंट लिखो A के कॉलम में, क्योंकि इससे A का जो कैपिटल बढ़ने वाला है। तो ये कॉन्ट्रेंट बना है तो इसको मार्क कर लो, बिकॉज रिटायरमेंट वाले केस में ये कॉन्ट्रेंट बनता ही बनता है गुडविल के डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पे। चलो यहाँ तक तो सिंपल था। अब इसके बाद तुमसे यहाँ पे कुछ भी और नहीं कहा है, दोबारा कह रहा हूँ, जो नॉर्मली आता है 4 चीज़ें हम लोग इसमें जो याद किए हुए हैं वो 4 क्या क्या था, बैलेंस ऑल पार्टनर्स का BD ला चुके हैं, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस यहाँ प्रॉफिट ला चुके हैं, बैलेंस शीट में जो अपीयर दिया होता है लायबिलिटी और एसेट्स में बहुत सारे रिजर्व सरप्लसेस प्रॉफिट लॉस वो भी ला चुके हैं, एंड तीसरा जो पार्टनर रिटायर कर रहा है उसका गुडविल का शेयर उसको प्रोवाइड करना एंड कॉन्ट्रेंट पास करना वो भी हो चुका है। 5वां 6वां अगर एक्स्ट्रा कुछ और होता है वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, बाकी 4 तुम्हारे मिनिमम आते हैं। सब कुछ होने के बाद बिकॉज हमारा क्वेश्चन लिमिटेड था तो यहाँ तो पता है क्या लिखा है, थर्ड पॉइंट, अमाउंट ड्यू टू अनुज वॉज ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। यहाँ पे सब कुछ सॉल्व कर लो अब और जरा पता लगाओ कितना पैसा अनुज के खाते में जा रहा है, चेक करो कितना आएगा। इसमें सॉल्व में बताते हैं, चेक करो सॉल्व किया हो क्या। ये तुम्हारा आ रहा है सॉल्व करने पे, जो अमाउंट अनुज का आएगा वो पैसे पहले कहाँ ट्रांसफर कर दोगे, अनुज के लोन अकाउंट में, जो कितना आ रहा है सॉल्व करने पे आ रहा है, सॉल्व कर लो इतना आएगा 4 लाख आएगा, देखो ना 3 लाख 10,000 30,000 60,000 हो गया 4 लाख। बाकी ये तो बैलेंस चला गया लोन में अनुज के, ये मैंने बताया भी था कि जब तक पेमेंट के ना कहे
कि उस रिटायर्ड पार्टनर के पैसे को तुम बाय टू बैलेंस शीट मत लिखना, अब वो फर्म छोड़ जा चुका है, और पेमेंट में तभी लिखना, वो बंद कर लाइट, भूल गए थे हम, वो भी साइन कर रहा होगा ऊपर से, अब सही है। तो यहाँ पेमेंट में तुम तभी दिखाना जब क्वेश्चन में कहेगा, यहाँ तो कहा नहीं था। तो इसका जो अमाउंट है कहाँ से लोन चला गया, लोन में। बाकी जो दो पार्टनर्स है उनका कैजुअल बैलेंस कर लो, जो कि बैलेंस अगर करते हो तुम्हारा आएगा 375 एंड 450, 4,50,000। बैठो जाओ। अच्छा, तो यहाँ पे हमने एक्चुअली तीनों पार्टनर्स के, अभी रुके रहो, यहाँ हमने तीनों पार्टनर्स का जो बैलेंस वही निकाला है, बस फ़र्क कितना है कि बिकॉज इस बार उन तीन में से एक पार्टनर जा चुका है, तो मैंने क्या किया, उसका अमाउंट ट्रांसफर लोन में किया, बिकॉज क्वेश्चन में कहा भी था। बाकी दो का बैलेंस निकालो कैजुअली, एंड जो भी आए उसको छोड़ दो एज इट इज़, जस्ट बिकॉज अभी इनको लेके कोई एडजस्टमेंट नहीं कहा है, क्वेश्चन को और लेंदी नहीं किया। पता है क्या कह रहा है, ये सब हो जाने के बाद तुमसे कह रहा है कि प्रिपेयर द लोन अकाउंट, तुम्हारी ये काम करनी है, ये एक्स्ट्रा मैंने बना दिया था, अब इसको टोटलिंग कर लेना। और एक बात ध्यान सुनो, बिकॉज मेरे पास स्पेस कम था, तो पता मैंने क्या किया, लोन अकाउंट के उस स्ट्रक्चर में डेट का कॉलम नहीं बनाया है, वो लिख लोगे हाँ है ना। डेट कैसे लिखते हैं बता देंगे भी हम, बाकी अमाउंट पे ध्यान देना सिर्फ कि अमाउंट कैसे आएगा। देखो ये जो तुमने लोन लिखा हुआ यहाँ पे, ये वाला लोन, जब इसको वहाँ पोस्ट करोगे लोन के लेजर में, लोन के लेजर में, तो जो एंट्री यहाँ पे है वो जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में, तो कहाँ पे आएगा, इधर आएगा। कैसे आएगा भाई, जहाँ से निकाल रहे हो, कहाँ से निकाल रहे हो, और किसका कैपिटल, तो यहाँ क्या लिखोगे, ए मतलब अनुज कैपिटल अकाउंट ऐसे लिखोगे, और कितना अमाउंट है 4 लाख। अब बिकॉज हमारे क्वेश्चन में लिख कर दिया हुआ है कि अनुज के इस कैपिटल अकाउंट लोन अकाउंट को पेमेंट करना है, कैसे करना है, इसमें लिखा है 12% पर एनम के अकॉर्डिंग 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट पे करना है, 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पे करना है, 2 का है 4 का है, 2 इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट प्लस 12% इंटरेस्ट। ठीक है, ये बताओ 12% इंटरेस्ट का है ना, 12%, ये जो इंटरेस्ट तुम जब पे करते हो, इंटरेस्ट साथ पे करते हो, तो ये इंटरेस्ट अमाउंट उस ए को मिलेगा हाँ है ना, और जब मिलेगा तो उस ए का जो लोन अकाउंट है वो और बढ़ेगा। ये कुछ वैसे ही है कि अगर मान लो तुमने किसी को लोन दिया है, अब वो शख्स तुमको इंटरेस्ट दे रहा है, दैट मीन्स वो लोन भी देगा, प्रिंसिपल अमाउंट देगा, प्लस इंटरेस्ट का भी अमाउंट देगा, तो जो तुम्हारा अमाउंट है बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे देखो उस 4 लाख पे अगर हमको इंटरेस्ट भी मिल रहा है, मतलब ए को इंटरेस्ट मिला मतलब, तो उसका अमाउंट इंक्रीज करेगा, तो जो इंटरेस्ट का एंट्री है वो यहाँ पे आएगा, कैसे, बाई एज इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट। और कैसे इसका करो कैलकुलेशन, उस 4 लाख पे कितना परसेंटेज है, 12%। और बिकॉज इस क्वेश्चन में उसका जो रिटायरमेंट का डेट था, मैंने लिखा नहीं है क्या, ये तो गलती मुझसे है, यहाँ पे जो डेट ऑफ रिटायरमेंट का डेट वो था, डेट दैट वाज ऑन, अच्छा डेट नहीं लिखा है, तो ये अज्यूम कर लो कि उसका रिटायरमेंट का डेट क्या होगा, 1 अप्रैल। और बिकॉज 1 अप्रैल है तो जो उसका पेमेंट भी होगा वो पूरे साल भर के इंटरेस्ट पे होगा। तो ये बताओ 4 लाख का निकालते हो 12%, कितना आता है ये, 48,000। ये हमारा पहले साल का क्या आ गया, इंटरेस्ट। अब बिकॉज हम पेमेंट कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, है ना, पेमेंट कितना कर रहे हैं, 2 पार्ट्स में कर रहे हैं, 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में कर रहे हैं, तो 4 लाख का 2 पार्ट कितना आता है, 2 लाख। तो जब पहला पेमेंट हुआ होगा, जब तुमने 2 कैश लिखा होगा पेमेंट के तौर पे, तो कैसे पेमेंट किए होगे, इस 4 लाख का जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसका आधा जो 2 लाख आता है, प्लस उस साल का इंटरेस्ट अमाउंट जो कितना है, सेम टाइप का हम लोग क्वेश्चन ऊपर लगाए थे 1 मार्क्स का, याद है, जहाँ पे जितना पेमेंट करना है उस प्लस उस साल का इंटरेस्ट अमाउंट जितना भी आएगा, कितना ऐड करो, दिस विल कम 248। अब पेमेंट के बाद जो पैसा रह गया उसको कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, नेक्स्ट ईयर के लिए, जो कितना आएगा, बिकॉज आउट ऑफ 4
4 लाख, पेमेंट हुआ 2 लाख से, तो कितना बच जाएगा? तुमने इंटरेस्ट पे कर दिया तो इंटरेस्ट वही बचेगा, प्रिंसिपल अमाउंट का हाफ बच गया। इसको ट्रांसफर करो नेक्स्ट ईयर के लिए, फिर से क्या डेट लिखा नहीं है तो डेट का बस बहुत दिमाग लगाना नहीं है। ये जो बैलेंस है ये कब आ रहा है? ये बैलेंस तुम्हारा आ रहा है 1 अप्रैल को। इंटरेस्ट कब निकालोगे? 31 मार्च को। पेमेंट 31 मार्च को, बैलेंस 31 मार्च को, ट्रांसफ़र 1 अप्रैल को। बस ईयर बदल देना। और जब ट्रांसफ़र करोगे तो कैसे लिखा आएगा यहाँ पे? बाई बैलेंस BD 2 लाख एंड अगेन इस पे हम क्या निकालेंगे दोबारा से? इंटरेस्ट ऑन एज लोन। और कैसे निकालोगे? सेम ऊपर प्रोसेस, बस इस बार प्रिंसिपल अमाउंट हमारा बदल चुका है। कितना हो चुका है? 2 लाख। तो उस 2 लाख पे 12% जो कितना आता है? सॉल्व करूँ, ये तुम्हारा आएगा 24,000 ना। अब बिकॉज यहाँ पे हमारा बैलेंस खत्म हो चुका है तो सिंपली को टू कैश अकाउंट कितना? 2 लाख प्लस 24,000 जो कितना होता है? 2,24,000 एंड इसको क्लोज कर दो। और तुम्हारे पता है इस क्वेश्चन में ये जो दोनों कहा था कि प्रिपेयर लोन अकाउंट ऑल्सो, इसीलिए कहा था कि क्वेश्चन बहुत लेंदी नहीं हो गया है, रिवैल्यूएशन नहीं था तो सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल एंड लोन फोकस करना था, तुम्हें इतना ही करना था 6 मार्क्स के लिए। और एक बात, क्वेश्चन इस टाइप का कॉम्बिनेशन देता है एग्जाम में जहाँ पे तुमने क्या फोकस किया? लोन पे भी और पार्टनर्स कैपिटल पे भी। क्या होता अगर इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा कंटेंट दिया होता लायबिलिटी एसेट्स चेंजेस का और तुमको प्रिपेयर करना पड़ता रिवैल्यूएशन भी, तो कोई दिक्कत नहीं है। जो यहाँ बना बनाया प्रॉफिट दिया था तुम ऊपर से प्रॉफिट निकाल के लिए आए होते। और एक बात, जहाँ तुम्हें उस अनुज का गुडविल अमाउंट डायरेक्टली दिया था, अगर फर्म का दिया होता तो तुम उस फर्म के गुडविल को मल्टीप्लाई करते 2/5 से तो मिल जाता अनुज का। तो बहुत सारे तरीके हैं। और आखिरी चीज़ देखो, ये एंट्री जब बना लेते हो तो कॉन्ट्रा एंट्री में गलती नहीं होता है गुडविल के डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पे। एंड एक और बात है, इस पूरे सवाल में प्रॉफिट नहीं दिया है क्या? नहीं ना, तो प्रॉफिट अगर दिया होता तो वो भी लाते, नहीं दिया तो छोड़ दो, कोई बात नहीं। एंड प्रॉफिट का जो अप्रोच था उन्हें जानते हैं हम लोग कि बिकॉज इसको प्रॉफिट जब मिलता है, रेशो नहीं दिया होता है तो बाई PL सस्पेंस जितना प्रॉफिट दिया जाएगा। अगर रेशो दिया होता है न्यू रेशो, ओल्ड भी दिया होता है तो सब्ट्रैक्ट करके गेनिंग रेशो निकाल लो। फिर यहाँ पे जो PL सस्पेंस लिख रहे थे वहाँ लिखाता है गेनिंग पार्टनर्स का नाम, जो यहाँ पे जो भी रहेगा देख लेना। तो इस टाइप का सवाल में लगाए हुए हैं, प्रैक्टिस नहीं करो। और देखो ये 19th हमारा लेक्चर था, मेरे हिसाब से इनफ था। फिर भी हम तुम लोग की प्लान बना रहे धीरे धीरे कि जैसे तुम लोग हाफ ईयरली करीब आएगा तो जितना पढ़ा पाएंगे, लाइक मैंने पढ़ा लिया फॉर एग्जांपल तुम्हें चैप्टर 4 हो चुका है, आज 15 अगस्त है, नियर अबाउट मान के चलो मैक्सिमम 25 अगस्त तक 10 दिन डिसोल्यूशन हो जाएगा, इतना सिंपल है वो। उसके बाद 15 डेज जो है टिल 10th of September तक हम शेयर्स पढ़ाएंगे, जितना पढ़ा पाए, ख़त्म नहीं होगा बट जितना पढ़ा पाए। और फिर 10th of September के बाद हम चैप्टर वाइज नहीं, सीधा पेपर पिकअप करेंगे कोई भी एक साल का। जैसे मतलब कौन साल था, 26 का और 25 का PYQ, मान लो मैंने पिकअप कर लिया 24 का भी PYQ, और जो उसमें बड़े सवाल हैं 3 मार्क्स 4 मार्क्स 6 मार्क्स वाले, वो हम डायरेक्ट लगवाएंगे। पूरा कैसे पता है, ये जानते हो है ना कि पेपर में 2 पार्ट होता है, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए 60 मार्क्स का, पार्ट बी 20 मार्क्स का। जो पार्ट बी होता है वो तीसरा बुक होता है, वो छोड़ दो, इसको इग्नोर करो। जो पार्ट ए होता है 60 मार्क्स का, उस पार्ट ए में दोनों किताब कंबाइंड होता है, पार्टनरशिप और कंपनी वाला। 36 मार्क्स का पार्टनरशिप, 24 मार्क्स का कंपनी वाला। तो पता हम लोग क्या करेंगे, डिबेंचर के क्वेश्चन छोड़ करके बाकी सारे सवाल पिकअप करेंगे 10 सितंबर के बाद। पेपर्स को प्रैक्टिस करेंगे ताकि तुम्हारा हाफ फील्ड सही बीते। तो ये मेरा अपना सेल्फ कॉल है, बट उसके पहले जितना पढ़ा रहे ढंग से पढ़ो। जब स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास डिसोल्यूशन, तो वहाँ जो भी हमारा अप्रोच चलेगा उसको बहुत ध्यान सुनना, वो थोड़ा सा सेपरेट कॉन्सेप्ट है। याद है मुझे, तो लोग जब मैंने कहा था 1 मई को, आज से ठीक 2-3 महीने पहले जब मेरा चैप्टर 2 शुरू हुआ, चैप्टर 2, तो मैंने कहा था चैप्टर 2, 3, 4 आपस में क्या रहेगा, वेल कनेक्टेड। आज जब तीनों खत्म हो गए तुम नोटिस किए होगे कितना कुछ जुड़ा हुआ था। ये गुडविल का अमाउंट निकालना तुमने चैप्टर 2 में सीखा था, यहाँ तक काम आ रहा है। रिजर्व्स को बांटना तुमने वहाँ सीखा है, चैप्टर 2 में यहाँ तक काम आ रहा है। रेसोर्स को माइनस करके कुछ पता लगाना वो तुम्हें बहुत स्टार्टिंग में सीखा है, यहाँ भी काम आ रहा है।
बैलेंस पुट करना वहाँ भी स्टार्टिंग में था, चैप्टर 1 में था, यहाँ पुट आ रहा है, काम आ रहा है, तो चीज़ें रिपीट होती हैं ना। रिवाइज करो, बाकी हम लोग जब नेक्स्ट क्लास मिलेंगे चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। ये मेरा थोड़ा 2 पार्ट चला गया बट कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग जब भी आगे बढ़ेंगे तो न्यू चैप्टर रहेगा, हो पाए तो क्वेश्चंस लगाओ, प्रैक्टिस करो, जहाँ जहाँ दिक्कत वहाँ वहाँ पूछो, ठीक है। चलो इसको देख लो, बाकी चलो अब भगवान का लाइट नहीं जाएगा बहुत डिस्टर्बेंस हुआ आज। चलो थैंक यू सो मच और नमस्ते।